नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण दिया और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस भाषण के कई सारे ऐसे अंश हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर जो तमाम विपक्षी दल वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी जो केवल और केवल राज्यसभा में मौजूद है, उनके सांसदों की तरफ से लगातार जो है हंगामेबाजी की जा रही थी। पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 1.5 घंटा लंबा जो है भाषण वहां पर दिया, इसी दौरान जो विपक्षी नेता वहां मौजूद थे उन्होंने लगातार नारेबाजी की, हंगामा किया। अगर बात की जाए तो इस भाषण की शुरुआत से पहले ही ये नारेबाजी शुरू हो चुकी थी, हंगामा शुरू हो चुका था और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे तब तक विपक्षी नेता राज्यसभा में हंगामा करते रहे और नारेबाजी जो है इस दौरान चल रही थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी उपलब्धियां गिनाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तुलना की उनके साथ 2004 से 2014 का जो दशक था, यूपीए 1 यूपीए 2 का, उसके साथ तुलना की गई कई सारे मुद्दों पर। और इसी बीच जो विपक्षी नेता वहां मौजूद थे वो लगातार अडानी मोदी, मोदी अडानी, यही नारे वहां पर लगा रहे थे। और लगभग जब 1 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रख रहे थे राज्यसभा में, इसी दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। पीएम मोदी ने बोला कि देश देख रहा है एक अकेला सब पर भारी। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, इस बारे में आपको बता दें। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि लगातार जो अलग अलग नेता वहां पर मौजूद थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, संजय सिंह हो जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, और तमाम जो विपक्षी नेता राज्यसभा में मौजूद थे, वो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में वहां पर हंगामा किया जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नॉन स्टॉप जो है वो लगातार बोल रहे थे। तो इसी बीच पीएम मोदी ने इन सब के लिए कहा कि देखिए एक अकेला जो है वो सब पर भारी पड़ रहा है। और अब जो वो लाइन कही गई उसके बाद बीजेपी भी उस लाइन को कोट कर रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस लाइन पर अपना फोटो लगा रहे हैं। जी हां, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जो है वो रिट्वीट की है। उस वीडियो में दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, उस दौरान अपना फोटो जो है संजय सिंह ने आगे लगा दिया है और उस पर जो है लिखा हुआ है, मतलब जो रिट्वीट किया गया उस पर लिखा हुआ है संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी। यानी कि लाइंस भी अब उठानी पड़ रही हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की लाइंस उठानी पड़ रही हैं यहां पर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को। यानी खुद का कुछ नहीं है इनके पास, जो भाषण पीएम मोदी ने किया उसी लाइंस को जो है अपने फोटो लगा करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। और इसमें केवल संजय सिंह नहीं है, और भी कई तमाम विपक्षी लोग वहां पर हैं, ना ही सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए बल्कि अपने आप को सो कॉल्ड जो है पत्रकारों में सबसे महान बताने वाले रवीश कुमार भी इससे दूर नहीं है। रवीश कुमार भी ऐसी ही कुछ चीजें जो है वो वहां पर डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। दरअसल रवीश कुमार की तरफ से ये लिखा गया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक अकेला कितनों पर भारी, और फोटो लगाया गया वहां पर गौतम अडानी का, जिनको लेकर के लगातार इस समय विपक्ष जो है वो मांग उठा रहा है संसद के अंदर। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है विपक्षी पार्टियों के पास, केवल और केवल गौतम अडानी के मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो रवीश कुमार ने ये जो फोटो लगाया उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि क्या ये सच में पत्रकार हैं, क्योंकि अपने आप को तो सबसे महान पत्रकार बताते हैं। जिस हिसाब से क्रांतिकारी पत्रकारिता की बात करते हैं यहां पर रवीश कुमार की, उन्हीं के लिए जो है गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सच्चाई ये है कि कई सारे खुलासे जो हैं वो रवीश कुमार की पत्रकारिता को लेकर के भी हुए हैं। अब अगर आप पत्रकार हैं, आपको सच में कुछ अपनी लाइंस देनी थी, तो फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के वो अंश क्यों उठा करके जो है अपने कैप्शन में डाल रहे हैं। बहरहाल इतना ही नहीं, संजय सिंह की तरफ से और भी पोस्ट किए गए। संजय सिंह ने अगर बात की जाए तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, पीएम मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में उसका नाम ही नहीं लिया। पहली बात, यहां पर क्या ये घोटाला है? जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है गौतम अडानी को लेकर के, क्या ये सच में घोटाला है? ये केवल और केवल एक रिपोर्ट है जिसको अडानी समूह पहले ही 413 पन्नों के माध्यम से नकार चुका है
कि इसमें ना तो फैक्ट्स हैं, ना तो इसमें जो है सही तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है। आधी अधूरी जो है यहाँ पर जांच के हिसाब से ही खुद हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी ताकि हिंडनबर्ग को इसका फायदा हो सके। लेकिन संजय सिंह यहाँ पर इसको घोटाला बता रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस घोटाले की अगर बात की तो पीएम नरेंद्र मोदी उस पर क्यों नहीं बोले। लेकिन सवाल अब संजय सिंह से बनता है, जो पिछले लगभग 2 से 3 हफ्तों से लगातार गौतम अडानी नाम की रट लगाए हुए हैं। अभी दिल्ली का जासूसी कांड सामने आया, उस पर कुछ बोले संजय सिंह। उस जासूसी कांड में किस हिसाब से 60% राजनीतिक लोगों की जासूसी की गई, पॉलिटिकल स्नूपिंग की गई, उस बारे में एक शब्द नहीं निकला संजय सिंह के मुंह से। अगर बात की जाए तो शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया, जो ईडी ने दावा किया, उसको लेकर के एक शब्द नहीं निकला संजय सिंह के मुंह से। बस एक ही बात बोलते हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, इन्होंने सीबीआई और ईडी लगा दिया हमारे पीछे। यानी कि सीबीआई और ईडी जो बोलेगी वो गलत है, वो बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग, अमेरिका में बैठा हुआ हिंडनबर्ग जो बोलेगा वो एकदम 100% इन विपक्षी नेताओं को सच लगता है। अपने देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग जो हमेशा से विवादों में रहा है, उसकी रिपोर्ट पर बिना जो है चीजों को देखे हुए आंख मूंद कर भरोसा है इन विपक्षी लोगों को। कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया। लेकिन अब दोबारा से जो अडानी के शेयर थे वो उन्होंने जो है पॉजिटिव नेस की तरफ जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से अडानी जो है टॉप 20 में शामिल हो चुके हैं, टॉप 10 की रेस में भी जल्दी जा सकते हैं। शेयर जो है वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर गौतम अडानी के। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ विपक्षी नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पीच के बारे में जो है कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उदित राज, वो भी अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उदित राज ने भी इस मामले पर कहा कि मोदी जी ने संसद में कहा कि एक अकेला सब पर भारी, क्या पूरा आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या जो एमपीज हैं वहां पर, क्या वो काम के नहीं हैं? क्या मोदी जी ही पार्टी हैं? क्या इससे बड़ा अपमान इनका विपक्ष भी कर सकता है? तो यहां पर उदित राज को ये समझना होगा, पूर्व में एमपी रह चुके हैं, कि आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है कहां दी गई, किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई। उस समय जब लगातार पिछले 1 घंटे से विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा था, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि देखिए एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो विपक्ष के कई सारे नेता थे जो वहां हंगामा कर रहे थे और एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे जो अपनी स्पीच जो है वो राज्यसभा में रख रहे थे। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए एक अकेला सब पर भारी को लेकर के, तो संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए लोकसभा में जब पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, आज आप जाकर के कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन जब हम तिरंगा फहराने गए थे आज से 30 साल पहले 1992 में, आज से 3 दशक पहले, उस समय आतंकवादियों की तरफ से कैसी धमकियां मिलती थी, डायनामाइट से उड़ा देने की धमकियां वहां पर मिलती थी, और बिना सिक्योरिटी के हमने जाकर के 26 जनवरी को वहां तिरंगा फहराया था। लेकिन इस पर संजय सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर रवीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे, पीएम मोदी की उस लाइन को उठाएंगे और अपना फोटो लगा देंगे संजय सिंह वहां पर। सिसोदिया भी ऐसा ही कर चुके हैं। सिसोदिया ने क्या कहा कल, जब ये जासूसी कांड सामने आया, दिल्ली का बहुचर्चित जासूसी कांड 2015-16 से ये चल रहा है फीडबैक यूनिट के नाम पर, उस पर सिसोदिया कह रहे हैं देखिए मेरे पीछे लगा दी इन्होंने सीबीआई ईडी, यानी कि अपन अब मोदी के बराबर हो गए हैं। तो आज आके इनके हर वाक्य में कहीं ना कहीं एक नाम जुड़ा हुआ है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, वो अपनी तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं, देखो मैं उनके बराबर हो गया हूं। दूसरी तरफ संजय सिंह वो ऐसी जो है ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है और फोटो उसमें अपनी लगा दी आगे, देखिए एक अकेला सब पर भारी। खुद ही अपना जो है वो व्याख्यान यहां पर संजय सिंह कर रहे हैं, किस लिए, जब वो बाकी विपक्षी नेताओं के साथ सदन में हंगामा कर रहे थे। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो विपक्षी बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से दहाड़े हैं विपक्ष के ऊपर और काम गिनवाए हैं अपनी सरकार के साथ साथ, पहले की जो यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार थी उनके काम गिनवाए हैं कि उस समय जो है कितना विकास हुआ और हमने पिछले 9 सालों में कितना विकास किया है। अगर बात करें तो विभाजन के बाद भी उन्होंने दिखाया कि कैसे पहले 70 साल में देश में 70 एयरपोर्ट बने और हमारी सरकार ने 9 साल में ही देश में 70 एयरपोर्ट बनाकर दे दिए हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।